हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिकेत। वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं गांव से शहर में रहता हूं पढ़ने के लिए और मैं गांव जा रहा था। मैं ट्रेन से अपने गांव जा रहा था और मैंने टिकट नहीं ली थी। तो मैं ज़्यादातर अगर विदाउट टिकट रहता हूं तो एसी वाले कोच में चढ़ जाता हूं क्योंकि वहां पर टीटी बहुत कम आते हैं। और मैं जाकर अंदर और एक सीट पर बैठ गया और मेरे जो सामने वाला सीट था उसके बगल वाले सीट पर मैंने देखा कि एक लड़का और एक अंकल बैठे हुए थे। अंकल बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे और वो दोनों एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे तो कभी एक दूसरे से चिपक रहे थे। मैं देखकर फिर अनजान बन रहा था और उन लोगों को लग रहा था कि मैं उन लोगों को नहीं देख रहा था। अंकल दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे और अंकल की उम्र करीब 55 साल के आसपास होगी। लड़का मेरे ही उम्र का था पर लड़का देखने में अच्छा नहीं था, लेकिन लड़का देखने से बहुत ही बड़े घर का लग रहा था। मैं बार बार उधर ही देख रहा था। अंकल ने मुझे देख लिया था कि मैं उनको ही देख रहा हूँ। फिर अंकल और मैं एक दूसरे को देखने लगे। अंकल भी बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। अंकल ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं उनको बहुत पसंद आ गया हूँ, पर वो लड़का था जिसके वजह से वो डर रहे थे। मैं अंकल को बहुत पसंद आ गया था, पर क्या करता, वो लड़का भी था जिसके वजह से अंकल डर रहे थे। मौका था पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था और मेरा स्टेशन भी आने ही वाला था। तभी मैंने देखा कि वो लड़का उठा और फ़ोन से बात करते हुए बाथरूम के तरफ चला गया। अब मैं और अंकल पूरा एक दूसरे के तरफ ही देख रहे थे और मेरा शरीर भी काँप रहा था। मन तो बहुत कर रहा था लेकिन मैं सोच रहा था आखिर करूं क्या करूं। तभी अंकल ने मुझको इशारा किया और बुलाए। मैं उनके पास गया और वो मुझसे पूछे कि कहाँ जाना है, तो मैंने बोला कि बस मेरा स्टेशन आने ही वाला है। उन्होंने पॉकेट से पेन निकाला और मेरे हाथ पर उन्होंने अपना नंबर लिख दिया और फिर मुझको गले से लगाया और तुरंत हट भी गए। फिर मैं भी वहां से हटकर और दरवाजे पर आ गया और उनके साथ वाले लड़के वहीं दरवाजे पर खड़ा होकर और फोन से बात कर रहा था और मुझको घूर घूर कर देख रहा था। पर मेरा स्टेशन आ गया था। मैं उतरा और उतर कर अपने घर चले आया। मैं बहुत खुश था। मैं घर गया और उस दिन नहीं बल्कि उसके अगले दिन मैंने उन अंकल को व्हाट्सएप पर मैसेज किया क्योंकि वो बोले थे मुझको कि वो लखनऊ रहते हैं और मुझको लगा था कि अगर मैं आज मैसेज करूँगा तो वो लड़का भी देख सकता है। फिर मेरी और अंकल की बात होनी शुरू हो गई। अंकल थे मेरे ही ज़िले के, पर वो लखनऊ में ही रहते थे और वो गांव आए थे घूमने के लिए। अंकल बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और मैंने अंकल से उस लड़के के बारे में भी बात किया। तो मैंने पूछा तो अंकल बता रहे थे कि हाँ, वो लड़का मेरा दोस्त है और मैंने उसको गांव लेकर आया था ताकि वो गांव भी घूम लेगा। फिर हमारी बात होने लगी और कुछ दिन बाद वो लड़का जो उनके साथ था उसने मुझको कॉल करके गाली देने लगा और मुझको धमकी तक देने लगा। वो शायद नंबर अंकल के फ़ोन से निकाल लिया होगा। मुझको बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था और मैं कभी कभी सोचता भी था कि मैं गलत कर रहा हूँ उस लड़के के साथ, लेकिन वो लड़का कभी भी मुझसे प्यार से बात नहीं किया था और शायद मैं अंकल को छोड़ भी देता, पर ये लड़का मुझको इतना ज़्यादा गाली दे दिया था कि मैं अब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। और उस लड़के ने मेरा नंबर कहीं डाल भी दिया था जिसके वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया। मुझको दिन दिन भर कॉल आने लगे। मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मैंने अपना नंबर भी चेंज कर दिया और अंकल को कॉल करके अपनी बातें बताया और मैं उस वक्त बहुत रो रहा था। फिर अंकल ने मेरे वजह से उस लड़के को छोड़ दिया और फिर हमारी बात मिलने के लिए हुई अंकल से। तो अंकल ने मेरे आने और जाने का टिकट किया और कुछ पैसे भेजे। मैं लखनऊ गया। मैं जाकर वहाँ उतरा तो अंकल मुझको रिसीव करने के लिए आए हुए थे। मैं गया, अंकल के कार में बैठा और फिर अंकल मुझको एक फ्लैट पर लेकर गए जहाँ पर और कोई था ही नहीं। मतलब और अगल बगल लोग थे लेकिन उस फ्लैट पर कोई नहीं था। मैं अंकल से पूछा भी तो अंकल बोले कि यहाँ पर मेरा 3-4 फ्लैट है और हम लोग एक घर में रहते हैं, तो ये फ्लैट खाली है। हम लोग उस दिन रात भर एक साथ उसी फ्लैट में रहे। रात भर बहुत ज़्यादा मस्ती किए। अंकल दोनों लाइक करते थे तो हम दोनों ने खूब इंजॉय किया। फिर उसके अगले दिन सुबह में अंकल ने मुझको दिन भर पूरा लखनऊ शहर घुमाया और शाम को मेरा ट्रेन था तो मैंने ट्रेन पकड़ा और वापस अपने गांव आ गया। और यहीं पर मेरी कहानी ये ख़त्म होती है। और आप लोगों को अगर और भी कहानी सुननी है
तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब से मैं रेगुलर आप लोगों के लिए कहानी ज़रूर डालूँगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।